मैं आज चानन नदी के पास खड़ा हूँ। ये चानन नदी 400 साल पुरानी नदी है, जिसमें कि आबपाशी और काश्तकारी के लिए ये पानी बहुत ही अहम माना जाता है। यहाँ के किसानों का वाहिद ये नदी था जिससे कि किसान सिंचाई करते थे। आज नदी से बालू उठ जाने के बाद ये नदी की गहराई तकरीबन 30 फीट गहरी हो गई है, जिससे किसानों के खेत में पानी नहीं जाता है और किसान का पैदावार नहीं कर पाते हैं। खेती यहाँ का बंजर हो गया है। तमाम आम के दरख्त मरते जा रहे हैं पानी की वजह से। पानी का नमी ख़त्म हो गया है खेत से, जिससे पैदावार में बहुत ही परेशानी आ रही है। यहाँ के किसान भूख अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़्यादातर किसान यहाँ से पलायन कर रहे हैं। किसान यहाँ जो ज़मीन है वो जितने भी लोग हैं सिर्फ ज़मीन पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। खेती बाड़ी ही इनका आमदनी का ज़रिया होता है। नदी से बालू उठ जाने के बाद इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसके लिए जो नदी में पानी आया करता था, वो पानी तो आता है लेकिन वो पानी किसी काम का नहीं होता है। पानी आता है और नीचे की जानिब चला जाता है गंगा की तरफ। ये पानी किसानों को इस पानी से कोई फ़ायदा नहीं होता है। सरकार पर यहाँ के किसानों को तवज्जो देने की ज़रूरत है और कोई ऐसा मंसूबा लाकर सरकार लाए जिससे किसानों को सहूलत हो खेती करने में और किसान फिर से इस इलाके की खेती को वजूद में लाकर अपनी इज़्ज़त व आबरू की ज़िंदगी गुजार सकें। क्या आज मेरा मुल्क किसान आधारित है। जितनी भी सियासत होती है वो किसानों पर होती है। सरकार इस पर तवज्जो दे और किसानों की हालत ज़ार पर मेहरबानी करे। इस इलाके में जो काश्तकारी होती है, जो खेती बाड़ी की जाती है, वो किसान चावल की मेन खेती है। लेकिन जब यहाँ बालू नदी में भरा रहता था तो बहुत अच्छी खेती होती थी। एक ही खेत में 3 तरह की फसलें पैदा की जाती थी। चावल, धान और दलहन तिलहन भी पैदा होता था। लेकिन आज चावल पर भी आफत आ गई है। यहाँ का चावल बहुत ही मशहूर और मारूफ है। यही वो सरजमीन है जहाँ इर्द गिर्द चाहे पूर्वी तरफ या पश्चिमी तरफ या उत्तरी तरफ या दक्षिणी तरफ सारे ज़मीन ज़रख़ेज़ हैं। यहाँ खुशबूदार चावल पैदा होती है। लेकिन बालू उड़ जाने के बाद यहाँ की खेती तबाह हो गई और किसान बदहाल हो गए। मैं कमर अमान